ठीक है। अच्छा, ज़रा चलते हैं शैला रज़ा साहब की तरफ। शैला साहब, इसी अगर ज़िमनी इंतखाब को ले लें तो बड़ा गैर मामूली फ़ैसला हुआ 2 रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जो ज़िमनी इंतखाब की मुहिम है उसके जवाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फ़ैसला किया कि वो दोनों जो हैं वो ज़िमनी इंतखाब मिलकर लड़ेंगे। माजी में मुझे कम से कम याद नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून ने इस तरह से एक दूसरे का साथ दिया हो। इलेक्शन में हमेशा मुतारब होते हैं, मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं। एक ऐसी पार्टी जिसका सरबराह जेल में है, जिसके अंदर खलबली मची हुई है, लोग कई इलेक्शन लड़ते हैं, कई नहीं लड़ते, आज भी सजाएं हुई हैं, उसके मुकाबले में दोनों पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। खौफ है ज़िमनी इंतखाब का कि हमें वोट नहीं मिलेगा और इकट्ठे नहीं होंगे तो हार जाएंगे। ये इसके पीछे क्या कहानी है? काफ़ी अर्से पहले जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जब पीडीएम में थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीडीएम का पार्ट थी, तो उस वक्त ये एक फार्मूला डिसाइड किया गया था कि स्मूथनेस के लिए कि हमें किसी झगड़े में नहीं जाना है और मिनिमम पॉइंट एजेंडे पर रह के अपने मुल्क के हालात को बेहतर करना है। क्योंकि जब तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि इस तरह से अगर दरमियान में कोई इस टाइप का इलेक्शन आएगा तो उसमें जो रनर अप होगा तो पार्टी उसको जिस पार्टी का रनर अप होगा उसको लड़वाया जाएगा। तो अब एक दफ़ा फिर इन्होंने ये किया है, दोनों पार्टीज़ के सरबराहान ने मिलकर ये बात तय की है। तो एक तो ये कि ये वैसे भी ज़िमनी इलेक्शन है और ज़िमनी इलेक्शन में खौफ वगैरह कोई नहीं है, कोई हार का ज़िमनी खतरा? इलेक्शन में आम तौर पर जो गवर्नमेंट होती है उसी के एक माहौल होता है और लोग चाहते हैं कि वो एक पावर का हिस्सा बने, तो वो मोस्टली पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है उसी का कैंडिडेट जीत जाता है। तो एक अपने तौर पर ये सरबराहान ने डिसाइड किया है कि इसको तो ये फार्मूला है, इसमें आपके हिस्से में कौन सी सीट आएगी? क्योंकि सुना है कि डीजी खां की सीट आएगी। हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम हुआ रनर अप कौन था, बात पुरानी हो गई है। कैंडिडेट्स के नाम सामने आएंगे तो पता चल जाएगा। और मैं समझती हूँ कि अब बहुत हमारे पास जो है टाइम, वो उसकी क्वालिटी टाइम है कि हुकूमत कुछ परफॉर्म करे और उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो ऐसे में अगर हर लेवल पे लड़ाई शुरू हो गई और मसले हो गए तो उससे बेहतर है कि एक स्मूथ डिसीजन दोनों पार्टी के लीडर्स ने लिया है तो ले लें। अच्छा, एक और इसका पहलू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी इस बात की हमेशा एडवोकेट रही है कि सियासत का मुकाबला सियासी मैदान में होना चाहिए और जो पॉलिटिकल वर्कर है या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको कानूनी और अदालती फ़ैसलों के तहत जो है वो मैदान से नहीं निकालना चाहिए। तो अब इतनी बड़ी तादाद में जो है लोग नाहल हो रहे हैं अदालती फ़ैसलोों के बाद, तो आप की जो माजी की ये जो एक कन्विक्शन रही है उसको हट के आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप समझते हैं कि अच्छा अमल है, लोगों को निकाला जाता है? ऐसे तो नहीं निकाला जा रहा ना कि किसी की शक्ल अच्छी ना लग रही है। और 9 मई और ये सारे मसाइल आए हैं और उसके बाद 2 साल के बाद फैसले आने शुरू हुए हैं। तो अदालत के फैसले हैं और उन्होंने किए हैं, तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का काम है उसने वो किया है। तो अब ये इलेक्शन हो रहे हैं उसके फैसले में, तो इसमें ये तो नहीं हो सकता कि फ़ैसले को मानना या ना मानना जो है वो हमारा इख्तियार होता है, क्योंकि फ़ैसला आवाम की प्रॉपर्टी होता है। लेकिन जो भी फ़ैसला है उस पर अमल दरामद ज़रूरी होता है। अच्छा शफकत साहब, ये भी कि आगे जाकर ये अपील में जाएं जी शफकत साहब, ये और उसके बाद इस फैसले में कोई तब्दीली हो जाए।